कणिका, तुम क्यों रो रही हो? मैडम, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम सब कणिका का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैडम, ये जो भी बोलती है वह किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, कक्षा में चलो, वहाँ मैं कणिका से बात करूँगी। कणिका, तुम अपनी पुस्तक में से भारत के बालक कविता पढ़कर सुनाओ। भारत के बालक हम हैं, हम नहीं किसी से कम, नहीं यह नहीं घमंड हमारा, हमसे सारा जग हारा। रुको कणिका, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी कही बातें किसी को समझ क्यों नहीं आती। तुम पढ़ते और बोलते समय विराम जो नहीं लेती। मैडम, कैसा विराम? कणिका के साथ मैं आप सबको भी समझाती हूँ कि भाषा में विराम का क्या अर्थ है और यह विराम किस प्रकार लिया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार बीच बीच में रुकना होता है। भाषा में कहीं रुकने, कहीं बल देने या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। विराम चिन्हों के अभाव में या गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है और असंगत भी। आओ हिंदी भाषा में प्रयुक्त महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानें। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक, निर्देशक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। पूर्ण विराम प्रश्नवाचक एवं विस्मयवाचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं खाना खा रहा हूँ, आज वह घर नहीं जाएगा, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, शायद कल मैं घूमने जाऊँ। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। विभिन्न उपवाक्यों पर जोर देने के लिए, सूर्य की किरणें आकाश में फैलने लगी थीं, चांद मानो अपनी पराजय को स्वीकार कर छुप गया था। मुख्य वाक्य और समानाधिकरण वाक्य का आपस में संबंध न होने पर, अब फिर से प्रयत्न करो, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। शब्दकोश में किसी शब्द का भिन्न अर्थ प्रकट करने के लिए, मैं बाजार जाऊंगी, वहाँ से कपड़े खरीदूंगी, फिर घर लौट आऊंगी। विरोधपूर्ण कथनों को पृथक करने के लिए, वह दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं है। अल्प विराम, बोलते एवं लिखते समय जब हमें बहुत थोड़ा रुकना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए। चोरी करना, झूठ बोलना, अपशब्द बोलना, ये सभी गलत बातें हैं। मेले में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आनंद ले रहे थे। वाक्य के बीच विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, मैं उठकर जा रहा था, उसी समय मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गया। हाँ अथवा नहीं के बाद, हाँ तुम चलो मैं आता हूँ, नहीं मैं नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, माँ ने कहा आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक ही वाक्य में अनेक प्रश्न सूचक उपवाक्य होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह अंत में आता है तथा प्रश्नों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। वाक्य में आए शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए पाप पुण्य, सच झूठ, अच्छा बुरा, बेईमानी ईमानदारी, सभी का हिसाब यही देना होता है। संबोधन शब्द के बाद, सुनो मेरा एक काम तो करो, सुनो भाइयों मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ। पत्र लिखते समय, अभिवादन तथा समापन लिखते समय, पूज्य पिताजी, आदरणीय अध्यापक जी, भवदीय, आपका ही। उपविराम, इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन तथा शीर्षकों आदि में किया जाता है। इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। जैसे शीर्षक, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। संवाद, विवेक, मित्र तुम क्या कर रहे हो, राजीव, स्कूल का गृह कार्य कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे, आपने क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हो। विस्मयवाचक चिन्ह,
प्रायः आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयवाचक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। विस्मयवाचक शब्दों अथवा पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में अरे तुम कहाँ चले गए थे, छी धिक्कार है तुम्हें, तुम कल आओगे मिलने, वाह कितना सुंदर दृश्य है। संबोधन शब्द के बाद भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बड़े अफसोस के साथ प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या? योजक या विभाजक इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। समस्त शब्दों में अर्थात समास से बने हुए शब्दों के बीच में ऊपर नीचे, भाई बहन, स्त्री पुरुष, खरा खोटा शब्दों के द्वित्व रूपों में, चलते चलते, धीरे धीरे, हंसते हंसते, सोते सोते, तुलना सूचक सा, सी, से के पहले अच्छा सा, तुम सा, लक्ष्मण सा भाई, सीता सी पत्नी, संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय 2/3, 3/4, निर्देशक चिन्ह किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए, विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी, बच्चों तुम सब यहाँ तो आओ। गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। संवादों अथवा वार्तालापों में नामों के बाद सविता, कैसी हो रीना? रीना, ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, दोहरे तथा इकहरे। कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। किसी पुस्तक या लिखित सामग्री के कुछ अंश को मूल रूप में उद्धृत करते समय, किसी के उपनाम और लेख, कविता या पुस्तक के शीर्षकों को उद्धृत करने के लिए, सूक्तियों या कहावतों को वाक्य से अलग व्यक्त करने के लिए, पदों या उपवाक्यों पर विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र ने कहा, चलो समुद्र के किनारे चलें। हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ अत्यंत ज्ञानवर्धक कविता है। विवरण चिन्ह वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम अपनी बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए। कैकेयी अर्थात दशरथ की तीसरी पत्नी के कोप ने राम को वनवास भिजवाया। नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए। दिनेश, गुस्से से, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कृपया पृष्ठ उलटिए। अब तक हमने सीखा, बोलते समय अलिखित रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग की सही जानकारी भाषा के सही ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गलत विराम चिन्ह लगने या जहाँ लगना चाहिए वहाँ विराम चिन्ह न लगने से सही अर्थ के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो